बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर होगा जी जॉब एनालिसिस पर। जॉब एनालिसिस में फर्दर हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे और आज उनका कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर उन दो टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाती है और उसको हम देख लेते हैं कि वो टर्म्स कौन सी हैं। और जॉब एनालिसिस की अगर बात करें तो एज यू नो कि एनालिसिस में हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं और उसका तज्जिया करते हैं। इसी तरह आज हम जॉब एनालिसिस को देखेंगे कि जॉब एनालिसिस में कौन कौन सी फर्दर टर्म्स आती हैं। जॉब एनालिसिस को आगे दो टर्म्स में डिस्कस किया जाता है। एक है जी जॉब स्पेसिफिकेशन और दूसरी है जॉब डिस्क्रिप्शन। अब इसको याद रखने का तरीका कि स्पेसिफिकेशन में क्या आता है और डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ध्यान से इस चीज को समझिएगा। स्पेसिफिकेशन एस, ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि ये एस है तो ये एस से क्या होता है जी, स्टूडेंट भी होता है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट, या अगर हम इसका दूसरी लाइन की तरफ चले जाएं तो जॉब में चले जाएं तो वो कैंडिडेट आ जाएगा। तो ये आप स्टूडेंट से याद रख सकते हैं इसको। तो कैंडिडेट मतलब कि जो जॉब स्पेसिफिकेशन है ये कैंडिडेट के हवाले से चीजों को एक्सप्लेन करेगी यहाँ पर। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ये जॉब से ही रिलेटेड जो उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी उसको ही डिटेल में डिस्कस करेगी। आपने देखा होगा कि जब जॉब का कोई ऐड आता है तो उसके अंदर कुछ चीजें मेंशन होती हैं, उसमें क्वालिफिकेशन भी होती है, उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके बारे में भी लिखा होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया गया होता है, फिर उसमें जॉब की डिटेल भी होती है, जॉब का टाइटल भी बताया गया होता है, वो कोऑर्डिनेटर की जॉब है, वो डायरेक्टर की जॉब है, वो लेक्चरर की जॉब है, वो सारी चीजें बताई गई होती हैं। फिर लोकेशन भी बताई होती है कि हम पंजाब के किस एरिया में आपको, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कहाँ भेजेंगे, या एनीवेयर इन पंजाब लिखा होता है या एनीवेयर इन पाकिस्तान लिखा होता है। तो ये सारी चीजें होती तो एक ही एडवर्टाइजमेंट में है, लेकिन उसको अगर हम जॉब एनालिसिस में लेकर आए तो ये फिर आगे दो फर्दर हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन। अब हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें स्टूडेंट मतलब यानी कि जो कैंडिडेट होगा उससे रेलिवेंट चीजें यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन में ऐड होंगी। इसमें आ जाता है जी हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर इसके अलावा आ जाता है जी हमारी क्वालिफिकेशन, फिर आ जाती हैं जी कम्युनिकेशन स्किल्स या जो भी स्किल्स उनको रिक्वायर्ड होती हैं वो, मतलब कि जॉब स्पेसिफिकेशन में जो बेस्ट सूट एबल कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन की बेस पे जो सूटेबल कैंडिडेट होता है जिसमें ये सारी क्वालिटीज पाई गई होती हैं उसको जॉब स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं जी जॉब डिस्क्रिप्शन की। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो एडवर्टाइजमेंट की डिटेल होती है वो आ जाती है, फिर इसके बाद जॉब का टाइटल आ जाता है, लोकेशन आ जाती है, टास्क आ जाते हैं कि आपको कौन कौन से टास्क दिए जाएंगे और कौन कौन सी ड्यूटीज दी जाएंगी आपको। तो जो जॉब से रेलिवेंट सारी चीज़ें होंगी, जो आपका टाइटल, लोकेशन, टास्क वगैरह, एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल, वो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। और जहां पर कैंडिडेट के हवाले से चीज़ें होंगी, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्वालिफिकेशन होगी, स्किल्स वगैरह के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल्स, और ये जो सारी चीज़ें होंगी ये, और इसकी बेस पर जो वो सूटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे उसको जॉब स्पेसिफिकेशन कहेंगे। अच्छा जी, अब इनके अलावा और भी डिफरेंट टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, वो जॉब रोटेशन है, जॉब स्पेशलाइजेशन है, जॉब एंगेजमेंट है, तो वो आप अलग से उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगी। लेकिन जो जॉब एनालिसिस में दो चीजें यूज होती हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन ही है। होप्स हो कि अब आपको इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। तो वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।